नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का यहाँ पे डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी आप सभी लोग का देखा है तो आज के सेट में हम यूथ देखने वाले हैं और आपका यहाँ पे रहमान सर का भी आपका यहाँ पे सेट चल रहा है। ठीक है, तो आज का सेट जो होने वाला है आपका सेट नंबर 5 है। इसके पहले का भी आपका यहाँ पे 4 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, पूरा 15 सेट है। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। पूरा 15 सेट आपको एक ही PDF में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट आपका होने वाला है बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 5 देखने को मिलेगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। चलिए बताइएगा। गांधी इरविन समझौता जो है ये आपका 1931 में सभी को पता होगा, लेकिन डेट बहुत कम लोग को याद होगा। 5 मार्च 1931 को आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो ये जो नारा है याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वेद समाज। क्या हो जाएगा, वेद समाज हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अष्टप्रधान परिषद संबंधित है किससे। तो अष्टप्रधान आप सभी लोग याद रखिएगा शिवाजी से संबंधित है। ए आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर बलि प्रथा को समाप्त किया, यानी एक बार फिर से देखते हैं कि नर बलि प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था। नर बलि प्रथा को, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हार्डिंग प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्डिंग आपका यहाँ पे सही आंसर आपका बी हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, तो आपका हार्डिंग प्रथम हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवा राज्य का संस्थापक कौन थे। पेशवा राज्य का संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने किया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सादात खान बुरहान उल मुल्क हो जाएगा। ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुगल सेना का नेतृत्व कौन करते थे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मीर बख्शी। क्या हो जाएगा, मीर बख्शी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोथल कहाँ पर अवस्थित है। तो लोथल आपका कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। लोथल कहाँ पर अवस्थित है, तो गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्राचीन साहित्य में विवाहों के प्रकार हैं। विवाहों के प्रकार हैं तो कितने प्रकार, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 8 प्रकार। क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आपका BC बनर्जी हो जाएगा, व्योमकेश बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो पहला अधिवेशन हुआ था आपका बम्बई में। तो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कैबिनेट मिशन योजना घोषित किया गया तब वायसराय कौन था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल। वेवेल आप इसको आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्ट्रेबो की रचना बताइएगा। स्ट्रेबो की रचना याद रखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैशाली राजधानी थी। वैशाली जो है वो जो राजधानी किसकी थी, तो याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, लिच्छवियों का था। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। हम्पी की विठल स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। हम्पी, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 15 का सी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किस देश में अवस्थित है या फिर स्थित है। पंचेश्वर, तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसमें बोला गया है कौन आपका यहाँ पे सही सुमेलित है। तो देखा जाए तो आपका ओबरा उत्तर प्रदेश सही है, तलचर उड़ीसा सही है, कोरबा छत्तीसगढ़ सही है। तो इस प्रकार से आपका इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है। रसायन बंदरगाह कहा जाता है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी दाहेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाहेज।
निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? इसमें से बोला गया है कौन आपका यहाँ पर सुम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी जो है सुम्मिलित नहीं है, जो सही उसको हम देख लेते हैं। हिंदुस्तान मोटर्स कोलकाता हो जाएगा, और मारुति उद्योग लिमिटेड आपका गुड़गांव, अशोक लीलैंड आपका चेन्नई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका महादेश के कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो स्थल रुद्ध याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बोलिविया पराग्वे। बोलिविया पराग्वे सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उच्चतम लवणता पाई जाती है, बताइए। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वान लेक। क्या हो जाएगा? वान लेक आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर से होकर के गुजरती है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 22 का हो जाएगा, ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इस वाले मतलब देखा जाए तो आपका रहमान सर का होगा, चाहे आपका ये यूथ का, कुछ न कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको गलत देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि कुछ सेट में देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एरर देखने को मिल जा रहा है। उसकी वजह से सही करने के बावजूद एक आध दो क्वेश्चन बाई मिस्टेक छूट जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा बाई मिस्टेक गलत क्वेश्चन का आंसर हो गया है, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। वैसे रहमान सर में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का गलत आंसर हो गया था, लेकिन इसके पिछले वाले जो सेट अपलोड किया था रहमान सर का, उसमें अच्छे से देखा गया था। शायद ये का क्वेश्चन आपको गलत देखने को मिला होगा, वैसे सभी क्वेश्चन सही था। तो इसमें भी देख लेते हैं क्या होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका पटना गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी और आपका गोरखपुर राप्ती नदी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, विनिर्माण। क्या हो जाएगा? विनिर्माण आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बताइएगा। इनमें से आपको विचार करके बताना है। तो देखा जाए तो आपका व्यय विधि किसी राष्ट्र का सकल व्यय, और आपका उत्पाद विधि किसी राष्ट्र के वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्टों का प्रकाशन किया गया है? चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर बोला गया है भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो बताइएगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुफसलीय योजना। क्या हो जाएगा? बहुफसलीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर आपका देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देख लेते हैं। सरकार द्वारा इसकी घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। यदि किसी उत्पाद का बाजार मूल्य उस पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरता है तो ऐसी अवस्था में सरकारी अधिकरणों द्वारा किसानों के उत्पादन की कुल मात्रा को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना अपेक्षित होगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में एक बार फिर से देखते हैं कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो क्या आधार है? तो याद रखिएगा उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 31 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइएगा। योजना आपका दिया गया है और आपका यहाँ पे अवधि दिया गया है। तो सबसे पहले देखा जाए तो आपका इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो देखा जाए तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1969-73 हो जाएगा, और वार्षिक योजना आपका 92 से 93, 8वीं पंचवर्षीय योजना 97 से आपका 2002 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे हम। बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही पंचवर्षीय नियोजन की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था। और दूसरा बोला गया है कि भारत में नियोजन की प्रक्रिया हेतु नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति
एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा तैयार किए जा रहे थे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चक्रीय निर्धन वे हैं, बताइए। चक्रीय निर्धन वे हैं, याद रखिएगा, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका 34 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है, बताइए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने आंसर कर दिया होगा आपका स्वर्ण सिंह समिति, जो कि सभी का आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण आर कहता है कि राष्ट्रपति को शक्तियों की कोई सीमा नहीं, उपयुक्त के संदर्भ में आपका बताना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार, याद रखिएगा, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान, यानी 33% स्थान आरक्षित किया गया है, बताइएगा। ये कौन सा संविधान संशोधन है। तो आपका 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपने आंसर किया होगा, जो कि बताइएगा इसका सही आंसर आपका क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। मैं वेट करूंगा कि 40 का कौन आंसर सही कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसियों को। क्या हो जाएगा, पारसियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो मान्यता प्रदान करता है, याद रखिएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा, बी आपका 43 का सही आंसर हो जाएगा। भारत का कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल कम से कम। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 राज्यों, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन द्वारा सन डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर याद रखिएगा 1975 हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था याद रखिएगा आपका मिश्रित है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में 8 कोर सेक्टर उद्योग में शामिल नहीं है, 8 कोर सेक्टर उद्योग में शामिल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रसायन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालानुक्रम के साथ व्यवस्थित करके बताइएगा। 48 का सही आंसर आपका देखा जाए तो आपका हो जाएगा हरित क्रांति का प्रारंभ, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण और गरीबी हटाओ। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। चलिए बताइएगा। तो 49 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, WHO कोविड-19 अपडेट हो जाएगा। याद रखिएगा, ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में किसने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, तेंजिंग लेकफेल हो जाएगा, ए आपका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है। ये नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा। और इसका तो याद रखिएगा आपका मनीष कुमार हो जाएगा। लेकिन एक और नाम है जो हमको याद नहीं आ रहा है उनका नाम, जो पहला वैक्सीन लगवाया गया था, जिसको पहला वैक्सीन लगाया गया था लेकिन उनको मृत्यु हो गया था, वो नाम, उनका भी नाम याद रखिएगा। एक तो ये आपका मनीष कुमार याद रखना ही पड़ेगा, जिसको पहला वैक्सीन लगवाया गया था, लेकिन उनका नाम याद रखिएगा जिसको पहला वैक्सीन लगाया गया था लेकिन वो मर गए थे या फिर वो गुजर गए थे, जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं समझ लीजिएगा। उनका भी नाम याद रखना है, ज़रूरी है, ठीक है।
हाल ही में किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा प्रश्न है। तो 54 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ मोहंती। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का अध्यक्ष चुना गया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नाजत शमीम खान। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अयोध्या नगर निगम के शहर को उच्च कोटि के धार्मिक नगर के रूप में विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो किसके साथ समझौता किया गया है? तो आपका भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में वैन रूनी ने सभी तरह के फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन देखिए और इसका सही आंसर करिएगा। तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरुण गोगोई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम कर दिया है? तो 60 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की घोषणा किया है? तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो 61 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पिपरी चिचवाड़ नगर निगम हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया है। यह पर्व किस मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया है? तो सही आंसर याद रखिएगा आपका पर्यटन मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का 25वां संशोधन चर्चा में रहा। यह संशोधन किस देश से संबंधित है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2021 के आयोजन की घोषणा की गई है। यह मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह मेला जो है आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 64 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ए आपका हो जाएगा निखिल श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा? निखिल श्रीवास्तव आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने अबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता है? तो आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा, आर्यना सबालेंका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर इग्नोर नहीं कीजिए, जितना आप पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा कई गुना पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर ही आपको मेरिट में लाएगा, ये आप जान लीजिए। देखिए इतिहास भूगोल तो बहुत हद तक सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर जिसका सही रहेगा वही आप एग्जाम को निकाल पाएगा पीटी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मच्छर काटने से नहीं फैलता है क्या? बताइए। मच्छर काटने से नहीं फैलता है तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, टीबी। ये आपका मच्छर काटने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली क्रांति संबंधित है किससे? तो काली क्रांति याद रखिएगा ये आपका ए और सी हो जाएगा, यानी आपका कोयला उत्पादन और आपका पेट्रोलियम उत्पादन से हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो नोबल गैस याद रखिएगा आपका सही आंसर आपका हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच दूरी पूछा गया है, तो बढ़ती है। ऑप्शन आपका 70 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरों में प्रयुक्त धारा होता है, घरों में प्रयुक्त धारा होता है, तो याद रखिएगा 71 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के।
संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के तो बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है 73 देखेंगे हम। बोला गया है, एक सेकेंड, बोला गया कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी रहती हैं। तो आंसर याद रखिएगा आपका ग्रेफाइट की हो जाएगा और आपका कैडमियम की हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता पूछा गया है। तो 74 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेवोसिएट। लेवोसियर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरे गैस एक्स के विसरण की दर से 5 गुनी है। तो गैस एक्स का अणुभार पूछा गया है। तो आंसर याद रखिएगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 75 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, तो याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घट जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृत्रिम गोल्ड होता है। कृत्रिम गोल्ड होता है तो याद रखिएगा आपका एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 77 का बी सही आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है तो आंसर याद रखिएगा अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उच्च ताप पर गर्म करके। क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राकृतिक रेशम है, बताइए प्राकृतिक रेशम है कौन सा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पॉलीएमाइड हो जाएगा। बी सही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फेन प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा चीड़ का तेल। क्या हो जाएगा? चीड़ का तेल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे दुर्लभ अम्ल पूछा गया है, बताइएगा। तो सबसे दुर्लभ अम्ल आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोला गया 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं तो 30 दिनों में कुल कितनी यूनिट विद्युत व्यय होगी? चलिए बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 120 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो उसके दृष्टि में देखा जाए तो आपका दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संवेग तथा बल में संबंध है। संवेग तथा बल में संबंध है तो याद रखिएगा आपका F/T बराबर mv - mu हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है। मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा किस हिसाब से? देखा है मछली के कुछ नीचे। आंसर याद रखिएगा बी सही आंसर हो जाएगा। किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आमीटर हमेशा डैश में जोड़ा जाता है, एक वोल्ट मीटर हमेशा डैश में जोड़ा जाता है। तो इसके हिसाब से आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर करिएगा। तो देखा जाए तो एक अमीटर हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है और दूसरा जो आपका वोल्ट मीटर है वो हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? तो द्विक्षारीय अम्ल याद रखिएगा H2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस का नाम बताइए। तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एसिटिलीन। क्या हो जाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यूरिया NH2CONH2 में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो सही आंसर आपका 46.67% हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। व्हेल मछली की चमड़ी के नीचे वसा की एक मोटी परत ठंड से बचने के लिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे फाइनली देखा जाए तो हम डबलर कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे 92 का ए सही आंसर हो जाएगा। आँख के मायोपिक दृष्टि यानी अल्प दृष्टि में होती है, बताइए। तो याद रखिएगा रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। तो इस प्रकार से आपका 93 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उपयुक्त सही जोड़ा मिलाइए। तो सही जोड़ा को हम मिलाते हैं अच्छे से। तो देखा जाए तो आपका
इसमें आपका यहाँ पे 2 और 3 सही है, आपका एथलीट फुट फफूंद हो जाएगा, और पायरिया जो है ये आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 94 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तित यानी प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र पूछा गया है। तो 95 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, एक सेकेंड हम 95 का देख लेते हैं। ऊपर 95 का यहाँ पे सी दिया गया है केवल 1, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो क्या दिया गया है, तो आपका यहाँ पे बोला गया है मेरुरज्जु, क्या हो जाएगा, मेरुरज्जु आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब 96 से देख लेते हैं। बोला गया कि इनमें से किन रक्ताणुओं में केंद्रक पाया जाता है। तो सही आंसर आपका 96 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ ए यानी ल्यूकोसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और 98 का देखा जाए तो आपका 98 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और 99 का देख लिया जाए तो 99 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 का देखा जाए तो आपका 100 का हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। कल के हम सेट में देखने वाले हैं आपका बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए आप सभी लोग, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।